श्री राधे श्याम। 3 मार्च 2026 मंगलवार को फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा श्री गौर पूर्णिमा है। हमारे प्राणाराध्य राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव है। तो उत्सव तो हम सब लोग मनाते ही हैं, मनाएंगे ही, पर इस बार विशेष बात है कि ग्रहण पड़ रहा है। महाप्रभु जी जब प्रकट हुए, गौर कथा में हम सुनते हैं, तो उस समय भी ग्रहण पड़ा। और इस बार भी ऐसा योग है कि महाप्रभु के आविर्भाव काल में ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है। हम लोग ग्रहण की महिमा सुना करते हैं। ग्रहण काल की बहुत महिमा है। ग्रहण काल अपवित्र नहीं होता है, ग्रहण काल बहुत महिमावंत होता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ग्रहण काल में सामान्य सरोवर भी गंगा सागर के समान, गंगा जी के समान पवित्र हो जाता है। सामान्य ब्राह्मण भी वेदज्ञ हो जाता है। सामान्य गाय भी कामधेनु के समान हो जाती है। तो ग्रहण काल की बहुत महिमा है। पहले भी हम सब ये अनुष्ठान करते आए हैं। ग्रहण काल में यदि एक आसन से बैठ करके अपने गुरु मंत्र का जप किया जाए तो पुरस्चरण का फल प्राप्त होता है। पहले भी अनुष्ठान हुए हैं। पुरस्चरण आप जानते हैं, जिस मंत्र में जितने अक्षर हैं उसको 4 लाख से गुणा करने पर जितनी संख्या बैठती है उतना जप करने पर एक पुरस्चरण होता है। मानिए श्री गोपाल मंत्र का कोई पुरस्चरण करना चाहे तो श्री गोपाल मंत्र में 18 अक्षर हैं, तो 4 लाख से गुणा करने पर 72 लाख होगा। तो 72 लाख बार कोई गोपाल मंत्र का जप करे तब एक पुरस्चरण होगा। तो कितना समय लगेगा और कितना साधन लगेगा, लेकिन प्रभु की कृपा कि यदि ग्रहण काल में एक आसन से बैठकर यदि वह जप करे तो पुरस्चरण का फल प्राप्त हो जाएगा। तो आचार्य गुरु महापुरुषों की कितनी कृपा है। यह अवसर पीछे भी हम सबको प्राप्त हुआ था और इस बार तो गौर पूर्णिमा को प्राप्त हो रहा है, क्या कहना। तो पिछली बार की तरह इस बार भी 3 मार्च 2026 मंगलवार श्री गौर पूर्णिमा, छोटी होली का दिन जिसको बोलते हैं, होलिका दहन। इस दिन में 3:20 से 6:48 तक पूर्ण चंद्र ग्रहण है। सूतक तो सवेरे 6:20 से लग जाएंगे, पर ग्रहण जो है वो 3:20 से है। तो इस बार भी गाजियाबाद के निकट ही मुरादनगर है, जहाँ गंगा जी की निर्मल धारा आ रही है। उनको छोटा हरिद्वार भी कहते हैं। तो पूर्व में भी वहाँ गंगा तट पर बैठ करके ग्रहण का अनुष्ठान किया था। हजारों भक्तों ने पुरस्चरण किया था। इस बार भी यह अवसर प्राप्त हो रहा है। तो वहीं पर अपने सब वैष्णव जन एकत्र होंगे। ग्रहण से पहले भी स्नान किया जाता है और ग्रहण के निवृत्त होने पर भी स्नान किया जाता है। ऐसे ग्रहण के मध्य में भी स्नान किया जाता है। लेकिन उस समय जब ग्रहण का मध्य काल होता है तो उस समय फिर कोई वैष्णव जल लेकर के सबका सिंचन कर देते हैं, छींटा दे देते हैं, ताकि फिर बीच में स्नान करेंगे तो मंत्र से उठना पड़ेगा। पर बाकी ग्रहण से पूर्व और ग्रहण के मोक्ष 2 बार तो स्नान होता ही है। तो इस बार भी सबको इस दिव्य अनुष्ठान में सम्मिलित होना है। 3 बजे से पहले ही सब लोग पहुंच जाएं मुरादनगर छोटा हरिद्वार में, और एक जोड़ी अपने एकदम साफ बिना छुए वस्त्र लेकर के आए और सबसे पहले गंगा जी का स्नान करें और स्नान करके फिर शुद्ध वस्त्रों को धारण कर लें। इस प्रकार आए कि 3:20 पे तो भजन प्रारंभ हो जाना है, तो उसके पहले फिर स्नान करना पड़ेगा।
और फिर अपरस में अपने आसन पर बैठना होगा। सबको अपने साथ आसन लेकर के आना है, आचमनी पंचपात्र लेकर के आना है, अपनी माला झोली लेकर के आनी है, तभी जप हो सकेगा। तो सभी लोग पहले 3:20 से पहले स्नान कर लेंगे, ताकि वस्त्र बदल करके तिलक आदि धारण करके और 3:20 से पहले हम लोग आसन पर बैठ जाएं। और फिर 3:20 से लेकर के 6:48 तक आसन का त्याग नहीं करना। जिनसे संभव हो, अगर किसी को कष्ट है तो फिर वो अपनी व्यवस्था देख सकते हैं। मानो कोई इतने समय के लिए नहीं आ पाए तो फिर जितना हो उतना करें, पर अपने अधिकतर वैष्णव तो पूरा करते ही हैं, तो पूरी बात बता रहे हैं। जिनसे ना हो तो जितना निभे उतना कर लें। तो 3 बजे से पहले ही आना पड़ेगा। स्नान करके, साफ वस्त्र पहन के, अपना आसन बिछा करके वहीं गंगा तट पर हम सब लोग बैठ जाएंगे और लेकर के 3:20 से वह जब प्रारंभ होगा, थोड़ी देर उपदेश मंत्र महामंत्र का स्मरण करके इस बार भी हम लोग श्री गोपाल मंत्र का ही पुरस्चरण करेंगे। जो भी अपने वैष्णवजन हैं, जिन सबको श्री गोपाल मंत्र राज प्राप्त हैं, तो नाम स्मरण करके फिर एक ही मंत्र का सब लोग जप करेंगे। जिनको श्री गोपाल मंत्र राज प्राप्त नहीं है, केवल नाम दीक्षा जिनकी हुई है, वे श्री महामंत्र और श्री उपदेश मंत्र, महामंत्र अथवा उपदेश मंत्र भजनिताई और आदि श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, अथवा महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी अहर्निश जप कर सकते हैं। जो वैष्णव अलग परंपराओं में दीक्षित हैं, श्री राम मंत्र की परंपरा में दीक्षित हैं, तो वे श्री राम मंत्र का जप करें। नारायण मंत्र की परंपरा में दीक्षित हैं तो नारायण मंत्र का जप करें। जो परंपरा का गुरु मंत्र है उसको जपें। अपने यहाँ सब वैष्णव इस बार भी श्री गोपाल मंत्र का ही पुरस्चरण करेंगे। तो लेकर के 3:20 से दिन में 6:48 तक लगातार जप होगा, एक आसन से बैठ करके, और फिर 6:48 पर विश्राम होगा। फिर सब लोग स्नान करेंगे और फिर महाप्रभु के प्राकट्य का काल आ जाएगा। तो फिर उस समय हम सब लोग वहीं गंगा तट पर, इस बार अनोखा उत्सव होगा। सब लोग गंगा तट पर स्वयं भी स्नान करेंगे और फिर हमारे महाप्रभु जी साथ होंगे वहीं गंगा तट पर। गंगा तट पे तो गौर हरि प्रकट हुए हैं, वहीं गंगा तट पर सब मिल करके महाप्रभु जी को गंगा जल से ही अभिषेक कराएंगे, दूध से अभिषेक कराएंगे। तो वहां महाप्रभु जी का संक्षिप्त अभिषेक हो जाएगा और फिर वहीं पर फल ही अमनिया करके इतनी जल्दी भोग लग सकते हैं, तो महाप्रभु जी का संक्षिप्त श्रृंगार हो जाएगा। महाप्रभु जी को व्रत है वैष्णव जनों का, फल का भोग लग जाएगा, तिलक हो जाएगा, आरती हो जाएगी। तो वहां गंगा तट पे ही इस बार हम लोग मंत्र का जप करते हुए, पुरस्चरण करते हुए और श्री महाप्रभु जी का उत्सव मनाएंगे। जिन वैष्णव जनों को गौर मंत्र प्राप्त है तो वे गौर मंत्र का भी जप इस समय कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह दिव्य उत्सव इस बार गंगा तट पर मनेगा। और उसके बाद फिर 1 घंटे बाद इंदिरापुरम में महाप्रभु जी का उत्सव है, तो फिर वहां पर फिर रात्रि 8 बजे से 10:30 बजे तक महाप्रभु का बधाई गान होगा। उत्सव ही उत्सव है, आनंद ही आनंद है। तो वहां पर भी महाप्रभु का हम लोग उत्सव मनाएंगे। तो ये सब आपको याद रखना है, स्वयं इस अनुष्ठान में सम्मिलित होना है। ये ग्रहण काल विशेष भजन में लाभ प्रदान करने वाला है। पिछली बार भी ग्रहण के समय में भजन किया तो हमने कहा उसको 1 वर्ष के अंदर अनुभव होगा।
हमारे पास हजारों भक्तों के समाचार आए हैं अभी तक, जिनको दिव्य दिव्य अनुभव हुए। इस बार भी ऐसी ही कृपा बरसेगी, तो इस समय नहीं चूकना है। सारा जीवन तो खाते पीते सोते बीत ही रहा है। जो भगवान की स्मृति में, उनके स्मरण में समय चला जाए, वही सार्थक है। तो आलस नहीं मानना, थकना नहीं, पीछे हटना नहीं है, सबको डट करके भजन करना है और गौर हरि की कृपा प्राप्त करनी है। तो सब लोग ध्यान रखें ग्रहण का, भजन का, उत्सव का, और गौर हरि की कृपा प्राप्त करें। जय जय श्री राधे श्याम।